बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो किस तरह से वर्क करती है और हम उसको और ह्यूमन की मेमोरी को आपस में रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि मेमोरी होती क्या है। मेमोरी एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई चीज़ का या किसी चीज़ को याद रखती है किसी मखसूस वक्त के लिए। जिस तरह कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपको दिन याद है कि आज हफ्ता है, इतवार है, मंगल है, पीर है, क्या है। तो ये चीज़ जो है ये आपने कुछ दिन के लिए याद रखोगे कि कल हफ्ता था, परसों हफ्ता था या इस तरह से, और उसके बाद आप उसको भूल जाते हो। तो इसी तरह ह्यूमन की जो मेमोरी होती है वो इसी तरह की होती है कि वो जो है वो आसानी से चीज़ें भूल सकती है। और कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो इस तरह की नहीं होती, या तो उसे कोई चीज़ पता होती है या उसे कोई चीज़ नहीं पता होती। मिसाल के तौर पे मैं आपको वही वीकडेज की एग्जांपल दूं, तो अगर आप कंप्यूटर के ऊपर कोई कैलेंडर खोलें तो आपको वो पिछले 4 या 5 सालों का जितना भी उसको बताया गया होता है वो सब का आपको बता देता है कि उस दिन मंडे था, इस दिन ट्यूसडे था, 23 को 24 थी, 23 को फ्राइडे था, और इस तरह से सब कुछ बता देता है। इंसान जो है वो क्या करता है कि जब उसको कोई नई चीज़ याद करनी होती है तो वो अपनी मेमोरी में से वो चीज़ जो उसको नहीं चाहिए होती है, जो सबसे ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ होती है, वो उसको भुला देता है, और फिर वो जो नई चीज़ याद करनी होती है वो उसको याद कर लेता है। इसी तरह कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो क्या करती है कि उसमें भी जब उसको कोई भी जब मेमोरी फुल होने वाली हो या कोई ऐसी चीज़ या आपका जो प्रोग्राम है अगर वो बंद हो गया है तो उसकी जितनी भी वो इस्तेमाल कर रहा था मेमोरी, वो सारी को अरेज करके तो वहाँ पे कोई नई चीज़ डाल सकता है। लेकिन कंप्यूटर मेमोरी अपनी सब कुछ भूल सकती है जब कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाए। जब कंप्यूटर को कोई पावर ना मिल रही हो तो जो मेमोरी है वो बंद हो जाती है और उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो स्टोर्ड नहीं रहती। अब मेमोरी अपने अंदर इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर करती है। ह्यूमंस जो हैं वो नॉर्मली डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं अपनी जो भी नंबर्स वगैरह हैं वो क्रिएट करने के लिए। डेसिमल सिस्टम क्या होता है कि 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। इन 10 डिजिट्स को मिला के हम कोई भी बड़ा नंबर बना सकते हैं। कोई भी जो दुनिया में हम जितने भी नंबर्स वगैरह यूज़ करते हैं वो इन 0 और 9 की रेंज में ही बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप यूज़ करते हो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000 की पावर यूज़ करते हो। वो सारी जो हैं वो असल में टेंस की पावर होती हैं। इसी तरह से कंप्यूटर जो है उसको डेसिमल सिस्टम समझ नहीं आता, उसका अपना सिस्टम होता है बाइनरी सिस्टम, जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं। 0 से लेके 9 तक तो 10 डिजिट्स होते थे डेसिमल के अंदर, लेकिन बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं, या 0 या 1। ये 2 डिजिट्स क्यों होते हैं? दो डिजिट्स इसलिए होते हैं कि हमने जितनी भी कंप्यूटर जो है वो बेसिकली स्विचेस से मिलके बना होता है, उसके अंदर जगह जगह पे स्विच लगा होता है। तो स्विच या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, उसकी सिर्फ 2 ही स्टेट्स हो सकती हैं। या 1 हो सकता है, जब वो ऑन हो तो उसको 1 कह देते हैं, जब ऑफ हो तो उसको 0 कह देते हैं। तो ये जो बाइनरी सिस्टम है ये 2 की पावर पे बना होता है। मतलब जिस तरह पहले डेसिमल में 1 आता है, फिर 10 आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, इसी तरह बाइनरी सिस्टम के अंदर पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 4 आता है, और फिर 8 आता है, फिर 16 आता है, फिर 32 आता है, और फिर 64 आता है। इसी तरह से ये सारा सिस्टम चलता रहता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक डेसिमल नंबर है 46, उसको आप बाइनरी में किस तरह लिख सकते हैं, तो ये आपके पास सबसे एंड पॉइंट के ऊपर आपके पास इसको बाइनरी गिवन है। ये क्या करता है कि जी उसको 46 है, इसमें उसने 4 और 6 को मिला के 46 नंबर बनाया है। लेकिन बाइनरी में हमने चूंकि पढ़ा है कि सिर्फ 2 ही डिजिट्स हम यूज करते हैं, 1 और 0, हमने सिर्फ उसी के साथ ही उनको नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है, तो इसीलिए वो 46 बाइनरी में इस तरह से शो होता है। आपको भी ये सीखने की जरूरत नहीं है कि बाइनरी और डेसिमल को आपस में कन्वर्ट किस तरह करते हैं और बाइनरी किस तरह लिखी जाती है, ये हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है। वो हम इंशाल्लाह आगे जाके जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको सीख लेंगे। आगे आती है कि अब मेमोरी के अंदर से अगर हमने कोई चीज़ स्टोर तो करवा दी, अब हमने वो मेमोरी से कोई चीज़ लेनी है, या हमने मेमोरी के अंदर जो चीज़ रखवाई है वो हमने उससे लेनी है, तो किस तरह ले सकते हैं? उसको लेने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है सिक्वेंशियल तरीका और एक होता है रैंडम एक्सेस। मिसाल के तौर पे आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और आपके टीचर आपसे बात करना चाह रहे हैं। आपका नाम फैसल है, तो आपके टीचर क्या करेंगे, या तो हर स्टूडेंट के पास जाएंगे, वो उनसे पूछेंगे आपका नाम फैसल तो नहीं है, आपका नाम फैसल तो नहीं है, आपका नाम फैसल तो नहीं है। वो तब तक इस तरह सीक्वेंस वाइज हर बच्चे को चेक करते जाएंगे जब तक आप उनको मिल नहीं जाते।
तब तक वो उन सारे बच्चों से उनसे पूछते रहेंगे। ये होता है सीक्वेंशियल। इसी तरह से अगर कैसेट प्लेयर की बात की जाए तो कैसेट के अंदर लेट्स सपोज 10 गाने हैं या 11-12 गाने हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक 7वां गाना सुनना है या आपने 8वां गाना सुनना है, तो आप जो है वो उससे पहले जितने भी गाने होते हैं या तो उनको प्ले करके आगे जाते हो या फिर उनको स्पीड से चला के आगे जाते हो, लेकिन आप उनसे होते हुए जरूर आगे जाते हो। इसको कहते हैं कि आपने सीक्वेंस वाइज शुरू किया है और फिर आप आगे अपने जो है वो मंजिल पे पहुंचे हो। और दूसरा जो तरीका है वो है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस में हम अगर क्लास की एग्जांपल लें तो सर या तो ये कह सकते हैं कि हर बच्चे के पास जाएं और पूछें कि कौन आप फैसल हो कि नहीं, या सर ये कह सकते हैं कि सर लाउडली अनाउंस कर दें कि जो फैसल है वो मेरे पास आ जाए, या जो फैसल है वो हैंड रेज कर दे और फिर सर डायरेक्टली उस बच्चे के पास चले जाएं। इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस, के सर ने रैंडमली बच्चे के पास गए हैं और उनसे बात की है। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल में हार्ड डिस्क जो है वो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। लेट्स सपोज आपके पास 3-4 ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, और आपके पास ई ड्राइव के अंदर कोई वीडियो पड़ी हुई है या कोई मूवी पड़ी हुई है और आप उसको प्ले करना चाहते हैं। तो आप ये नहीं करते कि पहले सी को देखेंगे, हर फोल्डर को देखते जाएंगे कि कहीं पे मूवी तो नहीं पड़ी हुई, फिर डी को देखेंगे और फिर ई को देखेंगे। आपको जब पता है कि डायरेक्टली मैंने ई के अंदर पड़ी हुई है तो आप ई के अंदर जाते हैं और वहां से उस फोल्डर के अंदर से मूवी प्ले कर लेते हैं। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो भी असल में रैंडम एक्सेस के ऊपर ही काम करती है, वो सीक्वेंशियल नहीं है, रैंडमली काम करती है। अब वो रैंडमली किस तरह काम करती है कि जो मेमोरी है ना, रैम, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो हर सेक्शन को जहां पे उसने कुछ ना कुछ स्टोर किया होता है उसको कोई एक एड्रेस दे देती है। जिस तरह से अब एक पोस्टमैन है, उसने आपको कोई मेल डिलीवर करनी है तो वो आपके एड्रेस से आपको पहचानता है कि ये आदमी इस जगह पे इस रिहाइश पे रहता है। इसी तरह मेमोरी में भी जब आपने कोई चीज स्टोर करवाई हो तो वो उसको ये इस तरह से याद रखती है कि मैं ये आदमी इस जगह पे इस जगह पे जो है मैंने ये चीज स्टोर करवाई थी। तो आगे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जो कि डायग्राम की एक सिंपल सी, मैंने मेमोरी की हमने एक सिंपल सी एक डायग्राम बनाई हुई है। लेट्स सपोज मैंने मेमोरी के अंदर अपना एक नाम स्टोर करवाया हुआ है, तो ये नीचे उसके एड्रेसेस आ रहे हैं 1A 1B 2A। तो मेमोरी क्या करेगी कि जब भी वो मेरा नाम जहां पे भी स्टोर करवाएगी, ये जो स्ट्रिप्स आ रही हैं इसके अंदर जहां पे भी वो मेरा नाम स्टोर करवाएगी वो उसका एड्रेस याद कर लेगी। जिस तरह की एड्रेस अब मैंने नाम जुहेब लिखा है और उसका एड्रेस 3A है, तो वो उसका एड्रेस याद कर लेगी और फिर जब भी मैं उससे अपना नाम पूछूंगा या मैं उससे अपने नाम के बारे में पूछूंगा तो वो उसको याद आएगा कि मैंने इस एड्रेस के ऊपर 3A के ऊपर इनका नाम रखा हुआ था। मैं वहां पे जाके सर्च करता हूँ और वहां पे जो भी नाम होगा वो मैं इनको दे दूंगा। तो ये एक सिंपल सी छोटा सा ट्यूटोरियल था जिसमें हमने देखा कि मेमोरी कंप्यूटर की किस तरह से काम करती है। इंशाल्लाह अब कल से हम अपना कोर्स का आगाज कर रहे हैं C++ और जावा का। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।